नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको देश के 6 प्रसिद्ध गणपति मंदिरों की ओर ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर भगवान श्री गणेश भक्त की हर मुराद पूरी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्वती नंदन गणपति के देश में कई मंदिर हैं जिनकी अपनी ही एक महिमा है। जी हाँ दोस्तों, कहीं गणपति के आगे नतमस्तक होने से ही मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो कहीं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने भर से ही गणेश जी मन की सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। तो आइए आपको गणपति के ऐसे ही 6 मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम गणेश लाडले त्रिनेत्र गणेश जी का ये मंदिर भारत के राजस्थान के प्रांत सवाई माधोपुर जिले में है। ये विश्व धरोहर में शामिल रणथंभौर दुर्ग के भीतर बना हुआ है। मंदिर को लेकर कहानी मिलती है कि भगवान राम ने जब लंका कूच करते समय इन्हीं गणेश का पूजन किया था। त्रेता युग में ये प्रतिमा रणथंभौर में स्वयंभू रूप में स्थापित हुई और फिर बाद में लुप्त भी हो गई। मंदिर को लेकर एक और मान्यता भी है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण गलती से गणेश जी को बुलाना भूल गए, जिससे भगवान गणेश नाराज हो गए और इसके बाद उन्होंने अपने मूषक को आदेश दिया कि विशाल चूहों की सेना के साथ जाओ और कृष्ण के रथ के आगे पूरी धरती खोद डालो। इस प्रकार भगवान कृष्ण का रथ धरती में धंस गया और आगे नहीं बढ़ पाया। मूषकों के बताने पर भगवान श्री कृष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ और रणथंभौर स्थित जगह पर गणेश को लेने वापस आए। तब जाकर श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। तब से भगवान गणेश को विवाह और मांगलिक कार्यों में प्रथम आमंत्रित किया जाता है। यही कारण है कि रणथंभौर में स्थापित गणेश जी को भारत का प्रथम गणेश कहते हैं। गलतियों की माफी मांगने से खुश होते हैं गणेश जी। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कनिपक्कम विनायक गणपति का एक विशेष मंदिर है। ये मंदिर नदी के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की बप्पा फरियाद सुनते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर भक्तजन अपनी गलतियों की माफ़ी मांगकर उनसे अपनी फरियाद पूरी करने की गुहार लगाते हैं। कनिपक्कम विनायक का ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। इसकी स्थापना 11वीं सदी में चोल राजा कुलोतुंग चोल प्रथम ने की थी। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि इस मंदिर में मौजूद गणेश जी की मूर्ति का आकार हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक और बात जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर श्रद्धालु अपनी दुख तकलीफ़ों के अलावा अपने वाद विवाद के मुद्दे को भी लेकर आते हैं। इसके अलावा अपनी गलतियों को सुधारने की शपथ भी लेते हैं। लेकिन गणपति के इस मंदिर में पहुँचने के लिए भक्तों को नदी में डुबकी लगानी पड़ती है। गणपति का ये मंदिर भी है कमाल का। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो गणपति ने अपने मन की बात कहने के लिए किसी मंदिर विशेष में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ गणेश जी के जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वहाँ की एक अजब ही प्रथा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भक्त अपनी मन्नतों की झोली भरने के लिए बप्पा को नारियल चढ़ाते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर किसी लड़की की शादी ना हो रही हो तो इस मंदिर में नारियल रखने भर से ही उसकी शादी जल्दी ही हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये पोहरी किले में बना प्राचीन गणेश मंदिर है। ये तकरीबन 200 साल पुराना मंदिर है। जानकारी के अनुसार बालाबाई सीतले ने 1737 में इस मंदिर का निर्माण कराया था। गणेश जी का ये मंदिर बेमिसाल है। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित बड़े गणेश जी का मंदिर बेमिसाल है। इस मंदिर में स्थापित गणपति जी की प्रतिमा विश्व भर में स्थापित विशाल मूर्तियों में से एक है। जानकारी की माने तो मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा की स्थापना महर्षि गुरु महाराज सिद्धांत बागेश पंडित नारायण जी व्यास ने करवाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बप्पा की इस मूर्ति में सीमेंट का नहीं बल्कि इसमें गुड़ और मेथी दोनों का प्रयोग किया गया है। साथ ही इस मूर्ति के निर्माण में ईंट, चूने, बालू और रेत का प्रयोग किया गया है। मूर्ति को बनाने में सभी पवित्र तीर्थ स्थलों का जल और 7 मोक्षपुरियों मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, कांची, उज्जैन, काशी और हरिद्वार से लाई हुई मिट्टी भी मिलाई गई है। सभी पवित्र तीर्थ स्थलों के जल और मोक्षपुरियों की मिट्टी के चलते इस स्थान को और भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। शिव पार्वती पुत्र गणेश जी का ये मंदिर भी है विशेष। जी हाँ दोस्तों, शिव पार्वती पुत्र गणेश जी का एक विशेष मंदिर केरल में मधुरवाहिनी नदी के तट पर स्थित है।
मंदिर का नाम मधुर महागणपति है। कहते हैं कि मधुर महागणपति मंदिर में एक बार टीपू सुल्तान आया और मंदिर को ध्वस्त करना चाहा, लेकिन अचानक ही उसका दिमाग बदल गया और वह बिना मंदिर को क्षति पहुंचाए ही वापस चला गया। मान्यता है कि गणपति अपने द्वार से कभी भी किसी को खाली नहीं जाने देते। महाराष्ट्र के अष्टविनायक का विशेष महत्व है। जी हाँ, सनातन धर्म में जिस तरह भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व है, वैसे ही गणपति पूजा के लिए महाराष्ट्र के अष्टविनायक का विशेष महत्व माना जाता है। बता दें कि महाराष्ट्र में पुणे के पास अष्टविनायक के 8 विशेष मंदिर तकरीबन 20 से 110 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित हैं। जानकारी के अनुसार इसमें विराजित गणेश प्रतिमाएं स्वयंभू हैं। अष्टविनायक के सभी 8 मंदिर अत्यंत प्राचीन हैं। इन सभी मंदिरों के बारे में गणेश और मृदुल पुराण में भी जिक्र मिलता है। तीर्थ नाम से जानी जाती है। बता दें कि इन पवित्र प्रतिमाओं के प्राप्त होने के क्रम में अनुसार ही अष्टविनायक की यात्रा भी की जाती है। मान्यता है कि इन मंदिरों का क्रमानुसार दर्शन करने से मन की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत सिंह की रिपोर्ट।